आज उधमपुर में पंचायती जंगल गली के लोगों का एक शिष्टमंडल पैंथर्स पार्टी के राज्य प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया से मिला। वहीं जंगल गली के लोगों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जंगल गली को जिला उधमपुर, ब्लॉक व तहसील उधमपुर में ही रखा जाए। साढ़े कोई नहीं है, टावर की कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो सारी तहसील एक की मोंगरी 115 किलोमीटर आउन जान 230 किलोमीटर है, बड़ी दूर है और बड़ा पिछड़ा इलाका इं बंडे का कांस्टीट्यूंसी रियासी है, तहसील मोंगरी है, बाकी ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है। मतलब पीस कर उड़े साढ़े सारा किश भी नहीं बनी सकता। सब अगर ये हाथ रही अभी एक जगह लाना चाहिए, लाया जा अभी उधमपुर कंडे लाया जा और उधमपुर कंडा लाया जा, सारी मसला का सारा हल हो जाता। नहीं तो साड़ी तो जिंदगी साढ़े बच्चे की भी जानी। बाकी लोगों के बच्चे पढ़ा रहे हैं, साढ़े कोई टावरी की कोई सुविधा नहीं है, कोई किश नहीं है। साढ़े बच्चे जो अजें भी अनपढ़ गए, बिल्कुल घर बैठे थे, कोई काम नहीं कर सकते, कोई किश नहीं, खजली बड़ी हो रही है। सर मेरा नाम सुनील कुमार है, हम जंगल गली से आए हैं। यहाँ तो हमारी पट्टी है लड्डा सी, और सर हमारी कांस्टीट्यूंसी पट्टी है रियासी में, तहसील पट्टी है मोंगरी में, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, ब्लॉक टिकरी, थाना हमारा रैम्बल में पड़ता है सर। और हम यही चाहते हैं सर, इसलिए हम डेपुटेशन लेके आए थे उधमपुर कि हमें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथ ही जोड़ा जाए। हमारे तहसील भी उधमपुर की जाए, डिस्ट्रिक्ट भी उधमपुर की जाए और कांस्टीट्यूंसी भी हमारी उधमपुर के साथ ही जोड़ी जाए। और साथ में सर हमारी जंगल गली में बहुत सी प्रॉब्लम है सर, कोई टावर की कोई सुविधा नहीं है सर। उधमपुर से कोई 25-30 किलोमीटर की दूरी है सर। और अब पीछे जैसे कोरोना की वजह से सारे ऑनलाइन क्लासें चल रही थी, हमारे जंगल गली में टावर ही नहीं है तो ऑनलाइन क्लासें कैसे चलेंगी सर। तो अब तक सर बड़ी प्रॉब्लम है, रोड की भी प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है सर। तो इसलिए हम मनकोटिया साहब के पास आए थे और यही डेपुटेशन लेके आए थे कि हमें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथ ही जोड़ा जाए सर। वहीं पैंथर्स पार्टी के राज्य प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जंगल गली के लोगों की मांग पूरी की जाए और इन लोगों के तहसील, ब्लॉक और जिला उधमपुर में ही बनाया जाए। जंगल गली हमारा एरिया है, अगर इसकी बात करें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 20 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल इसका। लेकिन देखिए इसका पिछड़ापन देखिए, यहाँ की बैकवर्डनेस देखिए कि यहाँ पे आज भी यहाँ पे ये टावर नहीं है, टेलीफोन कनेक्शन इनके पास नहीं है। इनको अगर टेलीफोन करना होता है या इनको अगर रिसीव करना होता है तो अपने घर से कई बार एक घंटे का सफर तय करके पहाड़ी पे जाना पड़ता है, फिर टावर इनको मिलता है। तो एक तरफ से हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम पूरे 1 साल से हमारी जो है पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके बच्चों का फ्यूचर क्या बना होगा और इनके बच्चों के जो है फ्यूचर किस तरीके से बनेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरा ये बात करें कि यहाँ पे अगर बिजली की, पानी की, हेल्थ केयर फैसिलिटी की, स्कूल की, स्टाफ की, जो वहाँ जो अकोमोडेशन है उनकी बात करें तो बुरी हालत है। तो इसका मुख्य कारण इसका ये है कि ये एरिया है इतने इसका ओन करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तहसील इनका मोंगरी में आती है, इनका ब्लॉक टिकरी में भी हुआ, इनका जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा क्षेत्र है वो रियासी में आता है, डिस्ट्रिक्ट इनका उधमपुर में आता है, पुलिस स्टेशन थाना जो पुलिस स्टेशन इनका है वो रैम्बल में आता है। तो इनको ओन करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से इनकी डेवलपमेंट जो है ये दिन ब दिन पिछड़ती जा रही है एज कम्पेयर टू बाकी देश के मुकाबले में, बाकी गाँव के मुकाबले में। तो हम ये कहना चाहते हैं और इनकी ये पूरी मांग है कि इस एरिया को चूंकि अब डिलिमिटेशन कमीशन जो हदबंदी आयोग का गठन सरकार ने किया है और सरकार इसमें इनके एरिया को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का प्लान कर रही है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट और एक कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इन सभी की ये मांग है कि इनका विधानसभा क्षेत्र भी उधमपुर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट भी उधमपुर होना चाहिए और बाकी भी जो इनकी डिमांड है वो सारा उधमपुर के साथ इनको पूरी तरीके से जोड़ा जाए, ताकि इनका जो 70 साल तो इनकी लाइफ के तो वेस्ट हो गए, इनके जो बुजुर्गों के वेस्ट हो गए, लेकिन आने वाली जनरेशन जो है, इनके आने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार में ना जाए। इसलिए कम से कम एक एरिया में जाए और कोई ओन करेगा, ये फलां लोग हैं और इनके कम से कम जो डेवलपमेंट में पिछड़े हैं तो इनको कम से कम एट पार किया जाए, यही इनकी मांग। जम्मू के वार्ड नंबर 12 में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि शास्त्री की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि शास्त्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब लोगों के साथ जुड़ी हुई है और लोगों को चाहिए कि वे आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी का सहयोग करें। लेकिन जरूरत एक बनी दी है कि असें मूलभूत सुविधाएं केन साढ़े अंदर। मैं माफी चाहता अपनी गल दे विच, मेरे इधर से बैठी थी साड़ी एक छोटी भैन जिहदे कन्नै मिलने का मिगी मौका थोया पिछले दिन,
ने वो भैन साड़ी बैठी दी है ने आम आदमी पार्टी की आज ये आगा कि जोरदार तालियां करने इस भैन का स्वागत करो। ये सीमा जी बैठी दी है, मैं भी बड़ा शुक्र सारी आम आदमी पार्टी की आज बड़ा गर्व है तुम्हारे ऊपर। जोरदार तालियां करने का स्वागत करो। इंनी मेहनत आई है और खजूरिया उनके माध्यम कन्ने जलैंडे कन्ने साड़ी राती एक मीटिंग हुई और सच पूछो दिल च बड़ी खुशी हुई जरा खजूरिया ने मिगी मिलाया। मैं राती इनके घर भी गया। अज इतनी मेहनत है, अज अपने धैया करिए आदियां एक दिल का बचत बड़ा है, कोई जबरदस्ती नहीं। साड़ियां नीतियां समझनियां साढ़े कपड़े के और असें काम की करना है। अज अगर असें मोहल्ले के मीटिंग करा करने अस ज्यादा गल्लां ना करते सारा क्या काम है। आने वाले वक्त के विच तुसीं की रोजगार थो 2 करोड़ नौकरी हर सालाना देश के अंदर थो। नहीं लगता है उस नौजवान की पूछना क्या उन्हें की मालिकाना हक थोया, क्या उन्हें की रोजगार थोया। असें की आख्या गया कोई भी सरकार है सारे की पता है, लेकिन सारी देश की महंगाई जी है वो घट हो आई। तुस पूछो तुसीं पुछने महंगाई घटी नहीं घटी। क्या बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य ये 4 मुद्दे ऐसे होंगे न जिहड़े कि हर गरीब की हर अमीर की बड़ी जरूरत पौंदी है, लेकिन सारा जम्मू कश्मीर का इस मुद्दे के ऊपर स्ट्रक्चर सारा खाली दे रहा है। अब जैसे शपथ लेनी है आम आदमी पार्टी ये उस गरीब की पार्टी है। आम आदमी पार्टी इसका यह सपना है कि सारा गरीब वर्ग सारा दलित वर्ग सारा पिछड़ा वर्ग सारा असहाय वर्ग जिसकी कोई नहीं पूछता अज आम आदमी पार्टी द्वारे पिछे खड़ोती दी है। असें दिन नहीं दिखना रात नहीं दिखना ओदियां मूलभूत सुविधाएं और हल कराने की असें शपथ लैनी है और कन्ने साना बिठाना चलना है। आम आदमी पार्टी ये है। अरविंद केजरीवाल जी की असें बार बार बोलना पौंदा तो दिल्ली वाले वो भाई एक नौकरी छुड़ी है कि पागल वाला लेखा कभी खंभे पर चढ़े करिया तारा ला करिया तारा पवा, लेकिन दिल्ली की जनता ने जिन्हें दिखा उन्हें आख्या मैं अपने गरीब वर्ग के पिछे खड़ोते लाया और उनकी दुख तकलीफा पूछा। असें उन्हें पहरेदार बनाने की के असें कोई लाले बनने की जरूरत नहीं। सारा आम आदमी पार्टी का एक सपना है, वो सपना है गरीब वर्ग की ओदा अपना हक हो। उधमपुर में करवा चौथ को लेकर काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। वहीं स्थानीय दुकानदारों की बात करें तो स्थानीय दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइजर किया जा रहा है और सामाजिक दूरी का पालन करने के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। Yeah.
हिदायतें जो है वो दी जा रही हैं। जी सर, मेरा नाम श्याम पंडित है। वैसे कि राकेश जी, जैसे आपको पता है कि त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो और मास्क और सैनिटाइज़र का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, दूरी बना के रखना पड़ेगी। और कस्टमर तो आपको पता है जैसे कि अभी थोड़ा डरा हुआ है, तो हम यही कहते हैं हर एक बंदे से कि सर जी जैसे भी आएँ सैनिटाइज़र करें पहले और दूरी बनाए रखें। बस हमारी राकेश जी यही दुआ है हर बंदे से कि वहीं रामनगर में भी करवा चौथ को लेकर बाजारों में काफ़ी रौनक देखने को मिली। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना था कि इस कोरोना बीमारी के चलते वह मायूस थे कि दुकानों में ग्राहक आएंगे कि नहीं, मगर लोगों द्वारा इस करवा चौथ को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और ग्राहक भी प्रशासन द्वारा दिए जा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम और करवा चौथ के त्योहार को लेकर किस तरीके का रश देखने को मिल रहा है मार्केट में? नमस्कार जी, मैं सूरजचंद खजूरिया, हलवाई यूनियन का प्रेसिडेंट रामनगर की तरफ से आज जो हम करवा चौथ के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा देश जो है ये कोरोना वायरस की वजह से इस बीमारी की चपेट में है और हम इस चीज़ की कभी हम सोच भी नहीं करते थे कि हमारी माता बहनें इस करवा चौथ को त्यौहार को इस अच्छे तरीके से मना पाएंगी, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत है कोरोना वायरस की। लेकिन फिर भी आज हमें देखने को ये मिल रहा है कि हमारी माता बहनें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस त्यौहार को बढ़ चढ़ कर मनाने की कोशिश कर रही है। और हमारे यहाँ जो रामनगर बाजार में काफ़ी भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन भीड़ के साथ साथ माता बहनों को सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन कर रही है। तो हमारा कहना यह है कि हम, क्योंकि हलवाई जो लोग थे, ये साल में एक बार जब त्यौहार आता है तो इस वक्त इस साल में जो हमने जो माता बहनों के लिए जो फेनिया का त्यौहार है, तो हमने बहुत कम मकदार में फेनियाँ बनाई हैं, क्योंकि जितना माल हम पहले बनाते थे उस तरह से हमने ये माल नहीं बनाया है। तो क्योंकि हमें पता था कि ये क्योंकि त्यौहार में कुछ जो ये बीमारी का दहशत चल रही है, इसमें कोई कहीं भी हमें कमी महसूस हो सकती है। लेकिन आज हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारी माता बहनें इस करवा चौथ के त्यौहार को मनाने के लिए अपनी जो जोड़ी बरकरार रखने के लिए उस भगवान खुदा अल्लाह से उस भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए और अपने पति के विकास के लिए मालिक से पूरी मांग कर रही हैं। और इस त्यौहार को कोरोना वायरस से मुकाबला करते हुए इस त्यौहार को पूरी तरह से मनाने का जो शौक है, जो उत्साह है उनके दिल में हमें महसूस हो रहा है।
और काफ़ी बाजार में चहल पहल दिखाई दे रही है। और सरकार के नियमों का पूरा पालन करते हुए माता बहनें करवा चौथ के त्यौहार को मना रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आज उधमपुर में पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के लोगों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में थाली बजाकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन की जानकारी देते हुए सोमनाथ ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार द्वारा जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे आने वाले दिनों में कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि आज जो स्ट्राइक जो है जो 39वें दिन में इंटर हो गई है, लेकिन हमें समझ नहीं आती, किसी को भी समझ नहीं आ रही कि क्यों गवर्नर साहब ने मौन व्रत रखा हुआ है, किस लिए मौन है, वो क्यों नहीं बोलते, पता चले ना वजह क्या है। ना कोई एडवाइजर बोलता इसके लिए, ना कमिश्नर सेक्रेटरी बोलता और ना ही एलजी साहब बोलते हैं कि वजह क्या है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग जहाँ के हैं ही नहीं और गवर्नर साहब भी यही समझते हैं कि ये जैसे किसी दूसरी ड्यूटी के हैं। अरे जहाँ के हम लोग हैं, यही समाज का हिस्सा है, तो आप बात क्यों नहीं करते, वजह क्या है। ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज आ रहे हैं, तो हमारे लिए पैकेज क्या, मुसीबत का पैकेज भेजा, भूखे मरने का पैकेज भेजा, हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जाए वो पैकेज भेजा, हमारे लिए कौन सा पैकेज भेजा। मैं आपको जो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, मीडिया के सामने। जब से 14 में गवर्नमेंट बनी थी इनकी, सीधी बात है, 14 से लेके पे बंद है। अच्छे दिन मोदी साहब, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें वो पुराने दिन ही दे दो, कम से कम पे तो मिलती थी ना लोगों को। आज पे भी बंद है, रेगुलर पॉलिसी भी नहीं बनानी, ड्यूटी बनी तो मिनिमम बेसिस एक्ट भी लागू नहीं करना। तो मुझे बताइए ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, लोगों को परेशान कर रही है। हमें तो परेशान किया पिछले 20-25 साल से। मैं ये कहता हूँ इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया है। जो लोग इस वक्त इन गरीबों की वर्करों की नहीं सुनेंगे, जायज डिमांडें जो है वो नहीं मानेंगे, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ अगला टेन्योर ये भी लॉलीपॉप ही बैठ के चूसेंगे घर में। ये याद रखना, ये क्लियर है। हमारा आदमी कम से कम भी सारे जितने कैजुअल लेबर हैं उनकी फैमिलियां डाल के कम से कम भी 6 लाख के करीब मिनिमम इतना वोटर बनता है। तो याद रखना, अगर हमें तरवाओगे, हमारा खून पी रहे हो, हमारा मुफ्त से काम ले रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, इन्होंने कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया, मुफ्त में फ्री में काम किया ना, ये जुल्म कर दिया, लोगों को पानी पिलाया, ये हमने जुल्म किया, उसकी सजा दे रहे हो। वजह क्या है, कारण बताओ, कारण बताओ, क्यों बात नहीं करते, इसके लिए क्यों स्टेटमेंट नहीं देते। अरे और छोटे छोटे प्रोग्रामों में बड़े भाषण आते हैं। आज उधमपुर में अनार नामक एक ऐप लॉन्च की गई। इस मौके पर व्यापार मंडल के प्रधान जतिंदर बरवानी मुख्य रूप से मौजूद थे। वहीं ऐप की जानकारी देते हुए विशाल थापा ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से लोगों को जम्मू कश्मीर की मशहूर चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी और ग्राहक जम्मू कश्मीर की मशहूर चीज़ें खरीद पाएंगे। अभी जस्ट ड्यू टू कोविड हमने 1 साल के लिए सबको फ्री रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। अभी यहाँ पे आए, अपने प्रोडक्ट को इसमें हमारी ऐप में लॉन्च करें और ईजिली पूरे JNK के पूरे इनफैक्ट पूरे इंडिया में कहीं भी वो यहाँ पे अपना यहाँ से वो परचेज कर सकता है। कोई भी अगर कस्टमर हमारी ऐप को डाउनलोड करता है और उसको एक अच्छा कस्टमर मिल जाएगा, बिकॉज एक कोई भी वेंडर है उसको क्या चाहिए, उसको कस्टमर चाहिए और अच्छे वो डिस्काउंट अपना कुछ भी देना है हमारी ऐप के थ्रू वो दे सकता है। वो टेक्निकली हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म, ये दिव्या जी हमको बताएंगे जो R&D हेड है हमारे। हेलो उधमपुर, अनार इंडिया अब उधमपुर में भी अवेलेबल है। अनार इंडिया कॉन्सेप्ट बेसिकली मिस्टर विक्रम जम्वाल जो साउथ अफ्रीका में हिल्टन ग्रुप के हेड हैं, उनका कॉन्सेप्ट है। उन्होंने जम्मू के इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, जम्मू के स्टार्टअप्स को एक पुश देने के लिए, डिजिटली एम्पावर करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है अनार इंडिया का, जिसमें
बहुत हर कोई वेंडर जो है वो अपनी बेस्ट डील को शोकेस कर सकता है और जो यूज़र्स हैं वो उन डील्स को बुक कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ हम हमेशा से एक चीज़ फील करते थे कि हमें जम्मू की कोई भी चीज़ लेनी हो, बीट बसोली पेंटिंग्स, भद्रवाह के राजमा, उधमपुर की कलाड़ी, तो आप लोगों को ये नहीं पता कि वो कहाँ से मिलेगी। हम जस्ट किसी से पूछते रहते हैं, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। तो अनार इंडिया उन लोकल वेंडर्स को जो ये सब चीज़ें करते हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपने आप को लोगों के लिए अवेलेबल, अपने नंबर्स को अवेलेबल रखें, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनसे इजीली प्रोवाइड करवा सकें। तो वो भी एक प्लेटफॉर्म अनार इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। प्लस इसके साथ साथ ड्यू टू कोविड ट्रांसपोर्टेशन अभी बहुत ज़्यादा ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, लोग थोड़ा घबरा रहे हैं। तो हमने लोकल ऑटोज़ को इसमें जोड़ा है अनार ऑटो के थ्रू, जिसमें हम ऑटो वालों से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं कर रहे हैं और जो भी यूज़र है वो कोई भी ऑटो कहीं पे भी जाने के लिए जस्ट 2 क्लिक्स में बुक कर सकता है। और हम जो बिजनेसेस हैं उनको यूँ एम्पावर कर रहे हैं कि सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि बिजनेसेस क्वांटिफाई कर सकते हैं कि उनको कितना रिस्पांस अनार के थ्रू आ रहा है। इससे पहले आप अगर जिस भी माध्यम से अपनी एडवर्टीजमेंट करें, आपको उसके थ्रू कितना रिस्पांस, कितना बिजनेस आ रहा है वो आपको क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अनार इंडिया के थ्रू बिजनेसेस जो हैं वो इसको पूरा एक ट्रैक रख सकेंगे। उधमपुर में आने का हमारा ये मकसद था कि जम्मू के बाद अगर नेक्स्ट कोई कमर्शियल एक्टिविटी किसी जोन में बढ़ रही है तो वो है उधमपुर। प्लस 4G का होना एक बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव बनाता है एक एप्लीकेशन के लिए, और हमें उधमपुर से पूरी उम्मीद है कि उधमपुर हमें बिल्कुल सपोर्ट करेगा और हम उधमपुर को बेस्ट डील्स देंगे। वेंडर्स के लिए तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगी, लेकिन कस्टमर्स के लिए क्या फ़ायदा जो है इस ऐप को डाउनलोड? कस्टमर्स के लिए ये है कि जैसे मैंने कुछ खरीदना है, अगर मुझे हेयर कट लेना है सिंपली, तो अभी मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे आसपास जो सैलून्स हैं उसमें कितने डिस्काउंट्स वो ऑफर कर रहे हैं। अब मेरे को एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे वेंडर्स मिल जाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे, प्लस विद देयर बेस्ट डील्स जो मैं बुक कर सकता हूँ। एक तो मुझे पता चलेगा मेरी विसिनिटी में कौन कौन है और कौन कौन सी बेस्ट ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एक यूज़र के लिए ये एक एडवांटेज है कि वो ना सिर्फ अपनी पसंद की जगह को चूज़ कर सकता है बल्कि बेस्ट डील के साथ बुक कर सकता है। आज उधमपुर में अलग अलग गांव के लोगों का एक शिष्टमंडल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुमित मगोत्रा की अध्यक्षता में जिलायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां जिलायुक्त डॉक्टर पीयूष सिंगला को एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन की जानकारी देते हुए सुमित मगोत्रा ने बताया कि गिरफ्त में काम करने वाले लोगों को पिछले 6-7 महीनों से घर आने की अनुमति गिरफ्त विभाग द्वारा नहीं दी जा रही और उन्हें कोरोना बीमारी का बहाना देकर बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने गिरफ्त विभाग को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उन लोगों को घर आने की अनुमति नहीं दी गई तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, आज उधमपुर के अलग अलग गांवों की बात करें, शहर की बात करें, यहाँ के गरीब मजदूर लोग जो कि पिछले 10-10, 15-15 साल से 35 BRTF और जिसकी दूसरी ब्रांच मैं कहूँगा फलाटा में जो है 151 सप्लाई, वहाँ पे काम कर रहे हैं मजदूर। लेकिन जैसा कि कोविड-19 से पहले 9 बजे उनको बुलाया जाता, शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती थी। लेकिन आज मार्च के बाद आज 7 महीने होने को हैं, 7 महीने से उनको फलाटा के अंदर बंधुआ मजदूर की तरह बंद करके रखा गया है। और उनको जैसा कि उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनके माँ बाप बूढ़े घर में बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और बड़ी बेशर्मी की बात है, 7 महीनों से वह लोग जो कि वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों से नहीं मिल पा रहे, क्योंकि वहाँ के ऑफिसर जो है उनका कहना है कि अगर आप यहाँ गेट से बाहर जाओगे, घर वालों से मिलने जाओगे तो कोरोना हो सकता है और यहाँ फिर आपको वापस नहीं आना दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और उनसे दिन रात 24 घंटे काम लिया जा रहा है। उस सिलसिले में ये उनके परिवार वाले हमसे मिले और आज हम यहाँ पे डीसी ऑफिस आए हैं। डीसी साहब से मुलाकात करके उनको एक मेमोरेंडम दे रहे हैं और इसकी हमने शिकायत एलजी जो यहाँ के हैं उनको हमने ग्रीवियंस सेल में शिकायत डाल दी है और डीसी साहब हमें क्या जवाब देते हैं हम इसका वेट करेंगे। उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ी जो 35 BRTF का जो कमांडेंट है उसको हमने कोर्ट में भी पेश करना पड़ा, कोर्ट में घसीटना पड़ेगा, हम घसीटेंगे। क्योंकि आप देखिए कि अगर 7 महीने से उनको उनके बच्चों से परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा, यह कहा जा रहा है कि कोरोना हो जाएगा।
अगर ऐसी बात है फिर तो जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि पीएचई की बात करें, बिजली डिपार्टमेंट की बात करें, जहां हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो बेचारे गंदगी उठा के हमें साफ वातावरण दे रहे हैं, फिर तो डिपार्टमेंट को उनको भी घर में नहीं जाने देना चाहिए था। यह कहना चाहिए था कि घर में जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, डॉक्टर्स जो कि कोरोना पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं वो भी तो शाम को अपने घर में जाते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, गरीब है, मजदूर है। कमांडेंट सोचता है कि इनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं, इनको दबाने का प्रयास किया जाएगा। हम बता दें इस कमांडेंट को आपके मीडिया के माध्यम से, अगर ये रात को वो न्यूज देखेगा, उसके अगर कानों तक आवाज जा रही है, हम कमांडेंट को बता देना चाहते हैं कि ये तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। ये अगर काम कर रहे हैं, 10,000 रुपया महीना दे रहे हो लेकिन 24 घंटे काम ले रहे हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम देखते हैं डीसी साहब क्या कहते हैं। अगर यहां से भी इनको इंसाफ नहीं मिला तो कल हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कमांडेंट के ऊपर जो जबरन मजदूरी करवाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम एक केस दाखिल करेंगे। जो लड़के हैं, कुछ हमारे लड़के हैं, कुछ मोहल्ले के हैं, कुछ गांव के हैं, इनको उधर उन्होंने प्लाटा ग्रेप में जबरदस्ती बंद करके रखा हुआ 8-9 महीने से। अगर बच्चे बोलते हैं कि कल बच्चा वहाँ बीमार भी हो जाता है, उनको बोलते हैं बीमार हो तो क्या लेट जाओ, वो बोलते हैं हमें कोई दवाई दी जाए, बोलते क्या कर दिया दवाई, कुछ नहीं होगा, बाहर छोड़े जाओगे आप, करो काम, जबरदस्ती काम, चाहे वो बीमार हो गए तब भी उनसे काम लिया जा रहा है। उनसे लड़कों से जबरन फ्रेश बाथरूम भी साफ करवाए जा रहे हैं। अगर अंदर कोरोना है, जब उनको सप्लाई डिपो में भेजते हैं सामान लेने के लिए, तब कोरोना नहीं है क्या? उनके लिए ही कोरोना है। जो पक्के मुलाजिम है उधर, उनको बाहर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है क्या? इनके जो डेली बेचने के लिए ये दिक्कत है बाहर आने का। किसी की माँ मर जाती है, उनको वहाँ कंधा देने के लिए नहीं जाने देते। किसी माँ की अधबार की होती है, उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता। ये कौन सा कानून है कि बच्चों को जेल धमकी दी जाती है कि आप अगर घर में गए, अगर आपने जबरदस्ती की, किसी को शिकायत की, हम आपको नौकरी से बाहर निकाल देंगे। तभी बच्चे बेचारे चुप हो जाते हैं।